हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। ये उत्तराखंड के अपकमिंग पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें से हमेशा ही फॉरेस्ट रिपोर्ट से एक या दो क्वेश्चन हर साल ज़रूर देखने को मिलता है उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसमें सिर्फ क्रिस्प फैक्ट्स हैं और चांसेस हैं अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आना हुआ तो 90% चांसेस है इस वीडियो से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये उत्तराखंड का 18th एडिशन रिपोर्ट है। बाइनियल है, यानी कि हर 2 साल में एक बार आती है। लास्ट फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट जो इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे हुआ था वो 2023 में ही हुआ था। उसी में उत्तराखंड का भी सर्वे होता है, वो भी उसी में रिलीज़ होता है 2023 में। और रिलीज़ कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी ये? 1981 में। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इसका ईयर देख रहे हैं? क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो देहरादून में लाई करता है और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि ये संस्था बनी कब थी। 1981 में बनी थी। 1981 में तो ये बनी थी, लेकिन जो फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी वो 1987 में रिलीज़ की थी। ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है फॉरेस्ट सर्वे के लिए, आपको याद रखना चाहिए। 18th एडिशन स्पेसिफिकली किस डेट को आया था? 21 दिसंबर 2024 को बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव। उसके बाद में हम देखते हैं, अगर कोई भी फॉरेस्ट रिपोर्ट पहली बार पढ़ रहा होगा तो उनको इन कुछ टर्म्स में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉरेस्ट एरिया इज रेफर्स टू ऑल द जियोग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो भी जोग्राफिकल एरिया है जिसे हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कि एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको ही फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। फॉरेस्ट कवर कौन सा होता है? उसमें से जिसमें 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया अगर आता है और जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो मोर देन 10% है, वो फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। अगर लेस देन 10% होती है तो उसको श्रब्स कहते हैं, मोर देन 10% है तो फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर कौन सा होता है उसमें से? जब वो भी साइज़, उसका ट्रीज़ का जो साइज़ होता है वो लेस देन 1 हेक्टेयर हो, वो सारा का सारा ट्री कवर में काउंट होता है। जैसे कि हम वो जो सड़क के किनारे जा रहे होते हैं, सड़क के किनारे भी पेड़ लगे होते हैं ना, वो सब इसमें काउंट होते हैं। उसके बाद में हम रिपोर्ट शुरू करते हैं। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो उत्तराखंड का कितना है, ये तो आप सभी को याद रखने वाली फैक्ट है, 53483.36 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है उत्तराखंड के अंदर? 45.44%, जो कि अगर हम मेज़र करते हैं तो वो 24,303 है, 0.83 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि लास्ट फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग इसमें डिक्रीज़ आया है 1.30 किलोमीटर का। ट्री कवर कितना है उत्तराखंड में? वो 2.3% है। इसमें इंक्रीज़ आया है 230 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर उत्तराखंड का है 47.74%। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मतलब 2021 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो कितना था? 25,306.13 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो उत्तराखंड का था। इंडिया का फॉरेस्ट कवर 21.76 है और ट्री कवर उसमें 3.41 है। टोटल हम देखते हैं तो वो 25.17 है। ये इंडिया का है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, टिहरी। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आ जाने के चांसेस हैं अब इस वीडियो में जो आगे फैक्ट्स हैं।
और लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर हमें कहाँ का देखने को मिलता है, वो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत एंड उत्तरकाशी। सबसे ज़्यादा जो कम फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं है ये, वो उधम सिंह नगर में है, फिर हरिद्वार में है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद चंपावत एंड उत्तरकाशी। ये मैंने फैक्ट्स बहुत ज़्यादा टैली किए हैं हर जगह से और ये एकदम ठीक डेटा है। फिर फाइनली मैंने फॉरेस्ट रिपोर्ट ही पढ़ी, उसके बाद मैंने फैक्ट्स बनाया। पहले कहीं तो मुझे पिथौरागढ़ मिला पर वो ठीक नहीं है, रुद्रप्रयाग ठीक है, और यहाँ चमोली नहीं चंपावत ठीक है, तो मैंने ये करेक्शन भी किया इस वीडियो में। ये एकदम ठीक फैक्ट्स हैं। और फॉरेस्ट कवर अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो वो हाईएस्ट है चंपावत में, फिर नैनीताल और फिर पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद टिहरी गढ़वाल। आपको 3 याद रखने हैं। लोवेस्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, वो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसका परसेंटेज है यहाँ पे 9.85%। फिर MDF आ जाते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, 23.40%। ओपन फॉरेस्ट का कवर है 12.19% और श्रब है 0.77%। इनको हम टोटल करेंगे तो 45.44% आएगा, जो हमने शुरू में भी पढ़ा है। फॉरेस्ट रीजन ऑफ कुमाऊँ एरिया कितना है, वो 40.16 है, और फॉरेस्ट रीजन ऑफ गढ़वाल एरिया 59.84। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि किसका ज़्यादा है, तो गढ़वाल रीजन का ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद में आते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे देखने को मिला है इंक्रीज़ हुआ, वो टिहरी गढ़वाल में देखा है। उसके बाद उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है टिहरी गढ़वाल में, एंड देन उधम सिंह नगर। और नैनीताल और चंपावत में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला है, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कम हुआ है। फॉरेस्ट फायर में कौन सा स्टेट सबसे नंबर 1 है, वो उत्तराखंड है, सेकंड पे उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप इस वीडियो में मुझे बताइएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के प्रोन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर का खतरा होता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। बस हार्डली 2 पेजेस के ये फैक्ट्स हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो आप ये देख लीजिएगा। थैंक यू।